फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है उसका सेकंड पार्ट। हमने उसमें फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चंस किए थे। फ्रॉम फर्दर हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6। आई जस्ट मेक श्योर कि आप इन सीरीज़ के थ्रू हर एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक मैं कवर कर सकूँ, कि हर एक टॉपिक से एटलीस्ट एक क्वेश्चन हो, ताकि आपको उसका व्हाट वुड आई से कि आपको कम से कम उस टॉपिक के बारे में एक प्राइमरी नॉलेज हो। डीपली अगर आपने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा तो कम से कम आप उसको क्वेश्चन देख सको कि मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है या नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया हो, ताकि ट्राई कर सको क्वेश्चन उस छोड़ के ना आना पड़े एकदम। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस है r, जो किस में से कट किया है, एक और सॉलिड स्फीयर से जिसका रेडियस है 2r। कुछ इस तरह कट किया हुआ है। हमें इन दोनों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है। अब हमें पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 2/5 mr²। जो लार्ज वाला हमारा स्फीयर है उसका तो डायरेक्ट निकल जाएगा, r की वैल्यू 2r रख देंगे, ये आ जाएगा। अब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल स्फीयर है उसका कैसे निकलेगा, इनर्शिया ड्यू टू अराउंड सेंटर ऑफ मास, उसका फॉर्मूला तो यही हो जाएगा 2/5 mr²। दूसरा मास प्लस r इंटू r², d², मतलब जितने दूर उसकी एक्सिस है सेंटर ऑफ, उससे सेंटर ऑफ मास से। तो ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5 ms r² और ms r², ये आ जाएगा 7/5 mr²। इन दोनों का रेशो लेंगे, लेकिन रेशो लेने से पहले हमें इसके मास के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा दोनों के। मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब दोनों की डेंसिटी तो सेम है क्योंकि स्फीयर तो बड़े वाले में से ही छोटे को काटा है, तो डेंसिटी सेम। बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होएगा, 4/3 पाई, r कितना है 2r क्यूब, और छोटे वाले का 4/3 पाई r क्यूब। पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस एंड दिस। उसके बाद दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट पार्ट। ओके, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था रेस्ट पार्ट ऑफ द लार्जर स्फीयर बाय स्मॉलर स्फीयर। तो क्या आ जाएगा, लार्ज स्फीयर में से स्मॉल स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 7/57। नेक्स्ट, एक कंटेनर लिया है जिसके 2 चैम्बर्स हैं। फर्स्ट का वॉल्यूम है 2 लीटर, सेकंड का वॉल्यूम है 3 लीटर। एक थर्मल इंसुलेटर से सेपरेट किए हुए हैं, मतलब कि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। N1 और N2 की वैल्यू दी हुई है, P1 और P2 की वैल्यू दी हुई है, दोनों ही चैम्बर्स में अलग अलग। अगर हम वो पार्टीशन रिमूव कर दें तो हमें प्रेशर बताना है, इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो यहाँ कौन सा लगेगा, यहाँ पे हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का क्वेश्चन है, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन है। P1 और P2 हमारे इस तरह निकलते हैं। देखो, इसके लिए अगर हमें क्या करना है, हमें निकालना है फाइनल प्रेशर। वो क्या होता है, P इज़ द फाइनल प्रेशर। वॉल्यूम क्या हो गया, V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों चैम्बर मिक्स हो गए। पहले क्या था, ये इक्विलिब्रियम में है तो P1 V1 प्लस P2 V2, ये लग जाएगी यहाँ पे इक्वेशन। ये इक्वेशन लग जाएगी तो सॉल्व कर लेंगे, P की वैल्यू आ जाएगी 1.6। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये वाले क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में बहुत सारी जगह, बहुत सारे पेपर्स में देखे। इसमें बोला है कि एक 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है, उसको हमने एक वाटर में पास किया जिसका मास था 20 ग्राम और उसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमने उसमें स्टीम पास की तो उसका टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें कुछ मास में भी इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो हमें मास बताना है आफ्टर उसमें स्टीम पास कर दी। अब क्या होगा, जब हम वाटर में स्टीम पास करेंगे तो हीट कुछ गेन करेगा वाटर, और स्टीम कुछ हीट लूज़ करेगी, तो वो दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उसके बाद हीट गेन बाय वाटर कितना होगा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, राइट।
और हीट लॉस बाय स्टीम क्या होगा, पहले तो हीट स्टीम ठंडी होएगी और पहले तो हीट कंडेंस होएगी, मतलब पहले तो वो स्टीम से वाटर में चेंज होगी, फिर वो ठंडी होएगी। तो पहले जब वो चेंज हुई तो m इंटू मास ऑफ स्टीम इंटू लेटेंट हीट, और जब वो ठंडी हो रही है तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर। लेटेंट हीट में तो हमें टेम्परेचर की नीड नहीं है ना, क्योंकि वो सिर्फ फॉर्म चेंज कर रही है, टेम्परेचर तो सेम रह रहा है। तो सबकी वैल्यूज़ पुट कर दो, सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है 20, इसकी कितनी गिवन है 1, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है 10 - 80, मतलब डेल्टा टी लिखना है यहाँ तो 70 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे मास ऑफ स्टीम हमें निकालना ही है, जो स्टीम का पार्ट वाटर में चेंज होगा। लेटेंट हीट 540 CW, यानी अब तो वाटर है, वाटर की कूलिंग कर रहे हैं। लेटेंट उसकी स्पेसिफिक हीट है 1, चेंज इन टेम्परेचर है 20, क्योंकि वो 100 से 80 डिग्री सेल्सियस पे आया है। सो ये आ गया सॉल्व करके 2.5 ग्राम, मतलब 2.5 ग्राम स्टीम चेंज हो गई वाटर में। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गया, पहले 20 ग्राम था वो, फिर 2.5 आ गया, तो ये आ गया 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें ये वाला क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक बेसिक वे है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का किसी भी तरीके से। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस देखना बहुत ज़्यादा आएंगे, इसके क्वेश्चंस ही रिपीट बहुत होते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में है, इसमें लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है एक थिन रिजिड रॉड की, जिसकी लेंथ है टोटल 2 मीटर और उसका लैम्डा है दिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एट द एंड ऑफ द रोड। अब हमें लैम्डा दिया हुआ है, ये लैम्डा क्या होता है, मास बाय लेंथ, इसको हम लिख सकते हैं dm/dx। तो यहाँ से लेंगे हम, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू dx। लैम्डा की वैल्यू क्या है 3x, पुट करेंगे। यहाँ हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक बेसिक सबसे इनिशियल फॉर्मूला क्या था, 0 से x1 से x2 तक इंटीग्रेट करेंगे किसको, dm को, x²। dm की वैल्यू निकाल रखी है हमने, यहाँ पे पुट कर देंगे 3x x² dx। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 12 kg मीटर। क्वेश्चन नंबर 10। सपोज हमने अब एक क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक नया टेम्परेचर स्केल इंट्रोड्यूस करना है, जिसका हमें क्या निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब हम आपको बोल देते हैं कि लाइक 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बताओ कितना होएगा, सबको पता है 273 केल्विन। इसी तरह अब आपको केल्विन और ये जो भी नया स्केल है इसका रिलेशन निकालना है। आपको दिया हुआ है कि नए स्केल पे बॉइलिंग पॉइंट ये है, फ्रीजिंग पॉइंट ये है। आपको अब क्या निकालना है, केल्विन, यानी 313 केल्विन में ये x किसके बराबर होगा। आपको पता है किसी भी का टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, किसी भी स्केल का, बॉइलिंग पॉइंट माइनस स्पेसिफिक टेम्परेचर जो भी है वो डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये हम केल्विन के लिए लेंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373। कौन सा टेम्परेचर पे निकालना है, 313 के इक्विवेलेंट, और नीचे 373 माइनस 273। सिमिलरली हम दूसरे स्केल के लिए लेंगे, दूसरे स्केल का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है, वो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ये। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 डिग्री, सॉरी सेल्सियस नहीं है, ये x है, x इज इक्वल टू 313 केल्विन। ये एक नया टेम्परेचर स्केल इंट्रोड्यूस करवा दिया इन्होंने, ठीक है। इस तरह आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो हमें पता होना चाहिए कि हम एक टेम्परेचर को दूसरे स्केल में कैसे चेंज कर सकते हैं। जनरली हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पढ़ते हैं, बट ये भी एक टॉपिक है अगर आपने कभी अपनी +1 की बुक उठाई हो उसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करवाऊँगी। मेरा एक ही टारगेट है कि इसमें मैं 50 to 60 या जितने भी मैक्सिमम प्रोबेबल वीडियोस बना सकूं, 100 कितने भी क्वेश्चंस हों कवर, उतने क्वेश्चंस कवर करवा सकूं
और हर एक क्वेश्चन का मोटिव क्या होगा कि मैं उसके रिलेटेड उसका टॉपिक जो है, सपोज़ जैसे ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन का टॉपिक आपको समझा दूँ कि अगर इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होने वाला, बट इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसकी हेल्प से उसे ईज़िली सॉल्व कर सको। आपको कॉन्सेप्ट पता हो, कॉन्सेप्ट पता होगा तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंज आएगा तो आप कवर कर लोगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं। थैंक यू।